नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखें बेहद नजदीक आती जा रही है और इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच अगर विरोधी दल आपकी तारीफ करने लगे तो वाकई ये एक चौंकाने वाला नज़ारा हो सकता है। ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला, जहां पर आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक शांति भूषण ने बीजेपी की सीएम पद की कैंडिडेट किरण बेदी की तारीफ कर डाली और कहा कि वो एक सीएम कैंडिडेट के तौर पर किरण बेदी एक मजबूत चेहरा है और उनके आने के बाद दिल्ली में व्यवस्थाओं में सुधार होगा। तो हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस बयान से किनार कर लिया है। उनका कहना है कि ये शांति भूषण का निजी बयान हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी जनार्दन द्विवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को पूरी भारतीयता की जीत बताई। तो ऐसे में विरोधी दल की तरफ से तारीफों का सिलसिला यहाँ पर जारी है और जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर विरोधी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। कहते हैं कि अगर आपके विरोधी आपकी बुराई करे तो समझिए आप तरक्की कर रहे हैं, और अगर तारीफ करें तो फिर कहने ही क्या। जी हाँ, कुछ ऐसे ही तारीफों के शब्द निकले ऐसे शख्स की जुबान से जिसकी उम्मीद शायद किसी को ना होगी। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और कद्दावर नेता शांति भूषण ने बीजेपी की सीएम कैंडिडेट किरण बेदी पर नरम रुख अपनाते हुए किरण बेदी को सीएम पद का बेहतर विकल्प बताया, शायद केजरीवाल से भी बेहतर। किरण बेदी की ईमानदारी और कर्मठता के कसीदे पढ़ते हुए शांति भूषण ने कहा कि किरण बेदी ने अन्ना आंदोलन के समय अपना पूरा योगदान दिया। उनकी छवि एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर की है और यकीनन उनकी सीएम की कुर्सी पर बैठते ही दिल्ली की व्यवस्थाओं में जरूर कुछ सुधार होगा। मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का किरण बेदी को लाना और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाना, क्योंकि किरण बेदी अन्ना आंदोलन में अरविंद के साथ और प्रशांत वगैरह के साथ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया एज ए क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। मैं उनको तब से बहुत क्लोजली जानता हूं, क्योंकि अन्ना आंदोलन की सब मीटिंग्स तो मेरे यहाँ हुआ करती थी, सब मीटिंग्स। एक कद्दावर नेता के मुंह से ऐसे शब्द सुनना जहां बीजेपी और किरण को गदगद कर रहा है, तो वहीं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नींद उड़ी हुई है, जिसने इस बयान से ही किनारा कर लिया है और इस बयान को शांति भूषण का निजी विचार बताया। बात यह कि शांति जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। हमारे यहाँ कोई तानाशाही नहीं है, हर आदमी को अपनी विचार रखने का अधिकार है। दूसरी बात, जो शांति जी कह रहे हैं वो पार्टी का व्यू पॉइंट नहीं है और पार्टी अपनी बात पर बिल्कुल पूरी तरीके से अटल है कि किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल जी की कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। जिस बीजेपी को किरण बेदी जी ने भ्रष्टतम पार्टी बताया था और ये कहा था कि इस पार्टी को कोई वोट न दे क्योंकि वो आरटीआई के तहत आना नहीं चाहती है, जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था, जिसकी उन्होंने धज्जियां उड़ाई थी, और आज उन्हीं पार्टी में शामिल हो रही हैं। तो वही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुद्दे पर खुलकर बोलने से बचते हुए नजर आए और हंसी के पीछे अपनी चिंता को छिपाने की भी उन्होंने पूरी कोशिश की। देश में सारे अपना अपना व्यू देने के लिए स्वतंत्र है, इससे कोई डैमेज नहीं है और यही दिखाता है कि इंटरनल लोकतंत्र है। हमारे यहाँ कोई भी अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है। खैर, आम आदमी पार्टी के सिर पर जरूर चिंता की लकीरें हों, लेकिन बीजेपी शांति भूषण के इस बयान से काफी खुश नजर आ रही है। उनका मानना है कि जनता के साथ साथ अब बड़े नेता भी किरण बेदी की तारीफ कर रहे हैं, जो कि ये दर्शाता है कि बीजेपी की इस कदम का स्वागत सभी ने किया है। समाज के प्रत्येक वर्ग से हमारी मुख्यमंत्री पद की प्रत्याशी किरण बेदी जी के बारे में अच्छी बातें कही जा रही हैं, उनके सम्मान में कही जा रही है और उनकी संघर्ष क्षमता और उनके जुझारूपन के बारे में कही जा रही है। हम सब लोगों को धन्यवाद करते हैं, सबका साधुवाद करते हैं। निश्चित तौर पर किरण बेदी जी दिल्ली की शान है, दिल्ली की बेटी हैं और दिल्ली में उन्होंने 40 सालों तक सेवा की है, समाज के क्षेत्र में भी काम किया है और सोशल वर्क उन्होंने काफी किया है। तो हम सबका धन्यवाद करते हैं और हमारी आशा है कि किरण बेदी जी दिल्ली को एक अच्छी सुशासन और एक सफल सरकार देने में सक्षम है। राजनीति के दिग्गज जब आपके सुर में सुर मिलाए तो चौंकना लाजमी है। इसमें जहां बीजेपी के पास सीएम प्रत्याशी किरण बेदी की छवि को चमकाने का एक मौका मिल गया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं में चिंता है, डर है अपना जनाधार खोने का। क्या सच में इस तरह के मतभेद आम आदमी पार्टी का चुनाव में पत्ता साफ कर सकते हैं? जरा खुद सोचिए।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। तो शांति भूषण के इस बयान ने दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से हलचलें पैदा कर दी है, वो हलचलें जो पिछले कुछ दिनों से थमी हुई थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के इस बड़े चेहरे ने किरण बेदी की तारीफ करने के बाद में कई तरह के सवाल उठा दिए हैं। और सवाल यहां पर अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी के सामने है कि जब पार्टी के ही बड़े चेहरे विरोधियों की तारीफ कर रहे हैं तो आखिर इसके पीछे क्या मंशा है। और इसके साथ ही साथ शांति भूषण ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी कि जो नीतियां हैं उनमें फेरबदल देखने को मिल रहा है, जिससे आने वाले चुनाव में उससे नुकसान हो सकता है। तो चलिए इस मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से परिचय कराना चाहूँगा। बीबी गुप्ता साहब नेता हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका प्राइम टाइम डिबेट में गुप्ता जी। धन्यवाद। अनिल गोयल जी हैं नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत आपका गोयल साहब। राजकुमार पासवान जी नेता आम आदमी पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत आपका प्राइम टाइम डिबेट में। और साथ ही डॉक्टर प्रदीप जैन जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और इन सभी मुद्दों पर अच्छी पकड़ रखते हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ प्राइम टाइम डिबेट में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा राजकुमार पासवान जी के, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से और आम आदमी पार्टी के ही बड़े चेहरे शांति भूषण हैं जिन्होंने अब तारीफ की है किरण बेदी की, क्या लगता है कि क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले चुनाव के नज़रिए से नुकसानदायक है यहाँ पर? और साथ ही उनका ये भी कहना था कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नहीं, देखिए उनकी अपनी व्यक्तिगत, हमारे पार्टी का फाउंडर मेंबर रहे हैं, गार्जियन है हम लोगों का, लेकिन उनका अपना व्यक्तिगत राय है, इससे पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन रही बात इसकी कि उनका प्रशंसा करने से बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकेगी, क्योंकि मैं ही आपके टीवी के माध्यम से बहुत कुछ जानता हूं किरण बेदी के बारे में, जो कि मैं अभी बताऊंगा कि मैं ये किरण बेदी किस तरीके की महिला रही हैं। किरण बेदी एक ईगोइस्ट महिला रही हैं, उनमें ईगो कूट कूट के भरा हुआ है। जब उनको जब तक वो आपके साथ जब उनको पुलिस, तब ये खामियां उनमें नहीं थी, जब आपके साथ में थी, जब उन्होंने अन्ना के आंदोलन में केजरीवाल के साथ में काम किया, तब ये खामियां आपको नहीं नजर आई? जब उनको अरविंद केजरीवाल से किनारा करने के बाद जब बीजेपी में गई है तो आपको सारी कमियां नजर आ रही है। जब उनको पुलिस कमिश्नर नहीं बनाई गया और उनके 2 साल जूनियर को पुलिस कमिश्नर बनाया गया, तो अपनी जवाबदेही से नौकरी छोड़कर उनको नहीं छोड़ना चाहिए जवाबदेही। लेकिन राजनीति से आप उसे कैसे जोड़ करके देख सकते हैं? जनताओं को धोखा दिया, आप प्रेजेंट सिनेरियो में, सुनिए पासवान जी, आप प्रेजेंट सिनेरियो में या फिर जो दिल्ली के चुनाव है उन सब चीजों से जोड़ करके कैसे देख सकते हैं? अगर जनता की बात करें यहाँ पर तो एक सीधा सीधा प्रचार जाता है, एक सीधा सीधा असर जाता है कि जब बड़े चेहरे तारीफ करते हैं यहाँ पर सीएम कैंडिडेट की या फिर किरण बेदी की, तो जनता के सामने एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश। हमारे आशुतोष जी भी बाइट दे रहे थे और उनका बाइट भी दिखाया आपने। उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तिगत राय है ये अरविंद केजरीवाल ने नहीं कहा, मैं हमारे जो संयोजक हैं चाहे और किसी हमारे पार्टी के बड़े कद्दावर लीडर ने नहीं कहा वो। लेकिन इस बात में फर्क कैसे, जो बयान आपके फायदे के लिए है या जिन बयानों से आपको नुकसान रहता है वो बयान कभी आप व्यक्तिगत राय के तौर पर रखते हैं, कभी दूसरी बार आप कह देते हैं कि ये पार्टी की, दिल्ली की जनता मूड बना चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को ही सीएम बनाना है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए मैं आपको बताता हूं तो चुनाव के नजरिए से क्या इस चीज में नुकसान है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है नुकसान है? नुकसान है इस बात से? कोई नुकसान चुनाव को लेकर के नहीं। गोयल साहब इसमें क्या कहेंगे कि जो सच्चाई है, क्या सच्चाई देखने की कोशिश नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी? क्या लग रहा है आपको इसमें? सही बात तो ये है कि जिस दिन ये सच्चाई देखना शुरू कर देंगे उस दिन धरातल पर आ जाएंगे। इनको अपनी कमियां दिखाई नहीं देती, अपने यूटर्न दिखाई नहीं देते, अपने जनता से झूठे वायदे करे हुए दिखाई नहीं देते। इनके अंदर, पार्टी के अंदर लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है। जब मर्जी कैंडिडेट बना देते हैं, जब मर्जी कैंडिडेट बदल देते हैं। आज इनके पार्टी में पूरा असंतोष है और असंतोष इस कदर है कि कभी भी पार्टी टूटने के कगार पर बैठी हुई पार्टी है। और आज 4 दिन में काम कर दिखाया है। मैं जब आप बोल रहे थे, भाजपा वाले लोगों ने कुछ काम नहीं किया। जब आप बोल रहे हैं बोले, अगर हम भी बोलेंगे क्या? इसलिए आज शांति भूषण जी ने जो सही बात है उन्होंने सही बात कही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास पर ही में विश्वास रखती है और वो निश्चित तौर पर कहीं पार्टीवाद से ऊपर उठ करके जो देश की क्रीम है, जो देश को आगे ले जा सकते हैं, उन सबको आगे लेकर के आ रहे हैं। चाहे कोई मजदूर का नेता, उसको हमने सीएम बना दिया, मजदूर के बेटे को।
हम किरण बेदी तो को आपको लेकर लगता है आए। कि जो जनहित हम में जो काम है वो जनहित के काम यहाँ पर बिल्कुल सही, जो करने की कोशिश यहाँ पर जनहित के बीजेपी की काम तरफ हैं, से की जो जा रही है। देश हित के काम हैं। जैन साहब क्या कहेंगे इस पर, जिस तरह की बयानबाजी हुई है आज, चाहे कांग्रेस की तरफ से या फिर आपकी तरफ से, चुनाव के नजरिए से देखें तो क्या ये बढ़ती साख है यहाँ पर बीजेपी की, या फिर जो प्रत्याशी या फिर जिस तरह की दावेदारी बीजेपी की तरफ से पेश की जा रही है उसे बल मिलने की यहाँ पर पूरी संभावना है? क्या कहेंगे? मैं इसको एक सत्य के रूप में देखता हूँ कि जैसा एक वयोवृद्ध नेता ने, शांति भूषण ने अपनी राय व्यक्त की, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस राय में सत्य छिपा था। हम सब ये जानते हैं कि पूरे टेन्योर में, 40-42 साल के टेन्योर में किरण बेदी पर कभी कोई दाग नहीं लगा, कोई धब्बा नहीं लगा, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने अपने कार्य को इतनी अच्छी तरह अंजाम दिया कि इंदिरा गांधी की गाड़ी को भी उन्होंने उठवा दिया, वकीलों के साथ भी उनका कुछ जिरह रही, वो एक अलग इशू है। मेघालय भी वो गई, दिल्ली भी वो गई, और ये उनकी अना है, जिसे हमारे पासवान जी कह रहे हैं कि ईगोइस्ट है। पासवान जी, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो अहम होता है ना, उसको एक अना शब्द, मैं अन्ना नहीं कह रहा हूँ, अना का मतलब होता है जिसके सहारे हम लोग आगे जीते हैं, वो उनकी एक अना थी। अगर वो सीट ना छोड़ती तो हम ये कह सकते थे कि भाई उन्होंने अपने, अगर वो नाराज हैं तो वो अपने पद को छोड़ के चली जाएं। वो किस तरह से, ये तो आपने खुद अपने जवाब में कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ था कि किसी जूनियर को आप सीनियर करके ऊपर बैठा दोगे, तो ये अन्याय तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मैग्सेसे अवार्ड विनर को आप एक हल्के में इस तरीके से ले लेंगे तो ये तो मुझे लगता है सिर्फ 42 लोगों को मैग्सेसे अवार्ड मिला है पूरे देश में, ये चीज गलत है। आपने स्वयं उस बात का जवाब दिया, तो फिर आप उसमें फायदा नहीं दिखा, नहीं कर सकते। वो अपने स्टैंड पे रहे, न्यूट्रल होकर जवाब मैं आप आगे सुन लीजिए, भाजपा के रूप में जवाब दे रहे हैं। सर आप सुन नहीं रहे हैं सर, पासवान जी मेरी बात उन्होंने की है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी और आगे आ रहा हूँ इस बात पे, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। मैं बीबी गुप्ता जी, जरूर जी आपको कि अब किस तरह की राजनीति में, और जो बयानबाजी हुई है यहाँ पर और जिस तरह से तारीफ की जा रही है, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कहना है कि ये बयान निजी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे स्वागत के तौर पर लेती है। इनमें फर्क कैसे किया जाए, जो बयान पार्टी की तरफ से होते हैं या फिर जो बयान व्यक्तिगत उनकी सोच होती है, इन सब चीजों में कैसे फर्क? ऐसा है, बीजेपी और आप पार्टी ए और बी टीम है, और ये शशि भूषण जी का इतिहास आपको पता हो, ये बीजेपी और जनता पार्टी में रहे हैं, वो मजबूरी में अन्ना के आंदोलन में आए थे, ये इनको नहीं पता होगा किसी को, और वो बीजेपी के समर्थक हमेशा रहे हैं। अन्ना के आंदोलन में आने के बाद उन्होंने अपना बदला। दूसरी चीज़ आपको बताऊं, मैं जो विकास दिल्ली के अंदर हुआ है, 49 दिन में भाग गए। मैं भगोड़ा तो नहीं कहूँगा, मेरा दोस्त है, अजीज है, क्यों भागे? किसने कहा तुम भागो? तुम्हें चांस दिया जनता की सेवा करने के लिए, बेमतलब। तो इसके पीछे कारण क्या लगता है आपको? कारण तो वही है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, महत्वाकांक्षा थी, मतलब उनका वजूद कुछ नहीं है। आप पार्टी का धेले भर भी भाई साहब वजूद नहीं है। मेरी 53 साल की, एक मिनट पूरी सुन लीजिए, पूरी सुन लीजिए। मैं समझ गया आपको पॉइंट ऑफ व्यू का है, बिल्कुल उनका वजूद नहीं है। और इनको एक नोट कर लेना, इनकी 10 सीटों से ऊपर नहीं आएगी अन्ना की, ये इनकी केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल की। ये लोग भाग रहे हैं, इनका धोखा। कभी कांग्रेस ने आपको साथ भी दिया था, और आज कांग्रेस का आवर मानना है ये धोखेबाज पार्टी है, 10 सीटें ऐसा है त्रिपाठी जी, ये धोखेबाज पार्टी है। समझ गए आपकी बात। और ये पार्टी क्या नाम है, दिल्ली के विकास में रोड़ा है। आप बताइए, जो कांग्रेस ने विकास किया